वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ दिया है। उनके विकास व उत्थान के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए गए। कानून व्यवस्था को सख्त करके उन्हें स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी मौका दिया गया है। खासकर यूपी में SC, ST व OBC वर्गों का सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चला के अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा किया गया। इनको व अन्य सभी समाज के गरीब एवं बेरोजगार लोगों को भी दूसरी पार्टियों की सरकारों की तरह उन्हें बेरोजगारी भत्ता न देकर सीधे तौर पर रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक फैशन सा बन गया है नौजवानों की वोट को लेने का। जब भी इलेक्शन होता है, या पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो, खासकर कांग्रेस पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ये कहती है कि जब हमारी सरकार बन जाती है, कांग्रेस बोलती है जब कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो जो नौजवान गरीब बेरोजगार लोग हैं तो उनको रोटी रोजी के साधन तो उपलब्ध नहीं करा पाएगी, लेकिन उनको बेरोजगारी भत्ता 2-3 हजार रुपए जरूर दे देगी। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। हमारी पार्टी इसमें भरोसा नहीं रखती है, इस सोच में, इस नीति में भरोसा नहीं रखती है, और हमने केवल कहानी करके दिखाया। और उत्तर प्रदेश में मैंने अपनी चारों हुकूमतों में वहाँ पे जो नौजवान गरीब लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं, बेरोजगारी भत्ता क्या 4-5 हजार रुपए दे दो, उससे क्या आपका घर का खर्चा चल पाएगा? मैं समझती हूँ नहीं चल पाएगा। तो हमारी सरकार ने वहाँ दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता ना देकर गरीब और बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को हमने बड़े पैमाने पर वहाँ रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए। और इतना ही नहीं, जो वहाँ पर भूमिहीन गरीब लोग थे उनको खेती करने के लिए हमने 3-3 एकड़ के हिसाब से सरकारी फ्री जमीन भी दी। लेकिन आपके तेलंगाना स्टेट में मुझे मालूम हुआ, यहाँ के आपके तेलंगाना स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री KCR के बारे में मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने हमारी सरकार की नकल तो जरूर की यहाँ पर, लेकिन उसको जमीनी हकीकत में अमली जामा नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको 3-3 एकड़ हम खेती करने के लिए जमीन फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल कागजों में जरूर जमीन दे दी, लेकिन जमीनी हकीकत में, प्रैक्टिकल में आप लोगों को जमीन नहीं दी है। हमने उत्तर प्रदेश में सरकारी खर्चे से गरीब आवासहीनों के पक्के मकान बना कर दिए। जिनके पास अपने घर नहीं थे, सरकारी पैसे से हमने पक्के मकान बना कर दिए। और इतना ही नहीं, जो SC, ST वर्ग के लोग जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ था अपने छोटे मोटे काम के लिए और वो पैसा नहीं, कर्जा अदा नहीं कर पाए थे, हमने सरकार के पैसे से उनका कर्जा अदा किया, कर्जे से मुक्त उनको कराया हमने। ऐसे अनेकों और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिससे इनकी काफी हद तक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना व मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी विकास योजना के तहत गांवों व शहरों में रहने वाले दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की बस्तियों को भी सभी जरूरी सुविधाओं से जोड़ा है, जिनकी जातिवादी सरकारों में चलते यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इनके अलावा सर्व समाज में से गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी काफी कुछ जानकारी आपके स्टेट के लोगों को भी है, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। इतना ही नहीं,
बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। इनके सम्मान में नवनिर्मित जिलों के नाम रखे गए तथा जनहित की अनेकों योजनाएं भी शुरू की गई। इनके आदर सम्मान में ऐतिहासिक स्मारक, गार्डन, पार्क आदि बनाए गए तथा इनकी काफी भव्य प्रतिमाएं भी लगाई गई, जिनकी इन सब मामलों में विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में वहाँ काफी उपेक्षा की गई है।